कांग्रेस हाईकमान से चुनाव को लीड करने की इजाजत मिलने के बाद भी और खुली छूट मिलने के बाद भी आखिर हरीश रावत डरे हुए क्यों हैं, सहमे हुए क्यों हैं? आखिर हरीश रावत को क्यों ये लग रहा है कि उनके खिलाफ कोई माहौल बना सकता है या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है? हरीश रावत अपने तरीके से काम करने वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें डर सता रहा है कि कहीं ईडी की रेड और इनकम टैक्स की रेड उनके यहाँ या उनके करीबियों के यहाँ न पड़ जाए। इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने क्रिसमस समेत नया साल और लोहड़ी तक की बधाई दी है और ये भी कहा है कि जो लोग होर्डिंग लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं और हरीश रावत के फोटो लगा रहे हैं, उनके यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़ सकते हैं, क्योंकि हरीश रावत का नाम ही चौरिया है। तो हरीश रावत की आशंका बहुत सारे संकेत देती है। हाल फिलहाल राजनीति इनकम टैक्स और ईडी के मुद्दे को लेकर चलती रही है और कांग्रेस उत्तराखंड में अगर चुनाव अभियान में लगी है, तो हरीश रावत अगर इस बात की आशंका जता रहे हैं तो जाहिर है कि इसके पीछे भी सियासत होगी। लेकिन सवाल ये कि उत्तराखंड की कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ेगी, आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, क्या बागी जो 2016-17 में चले गए थे उनको वापस लिया जाएगा, इस पर हरीश रावत का अलग नजरिया सामने आता है। इससे संपर्क किया, ये मामला जो है प्रदेश अध्यक्ष के पास है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जिन लोगों ने 2016 में लोकतंत्र के साथ अपराध किया है वो उसके लिए कहेंगे गलती की है। तो मैं कहीं डंडा लेकर के थोड़ी बैठा हुआ हूँ कि कोई आए ना आए। ये प्रोग्रेटिव जो है प्रदेश अध्यक्ष का है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का है, लीडरशिप का है। हाँ। क्या वो आप लोगों के संपर्क में है? लेकिन मैं कोई संपर्क में है नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि कांग्रेस एक और उत्तराखंड दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, स्वभाव में एक समान है। तो आपको जो स्वभाव कांग्रेस को नहीं पच पाता है या उत्तराखंड को नहीं पच पाता है, ये दल बदल आदि का थोड़ा सा उसको भाजपा में ही छोड़ना पड़ेगा। उत्तराखंड में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस दम तो लगा रही है, लेकिन सवाल ये कि क्या कांग्रेस के नेता डरे हुए हैं, जिसमें हरीश रावत भी शामिल हैं? आखिर उनको केंद्रीय एजेंसियों का डर क्यों सता रहा है? अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर घबराहट कैसी? सवाल ये भी कि क्या इन एजेंसियों का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, जिसकी वजह से हरीश रावत को इस बात की आशंका है कि उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है या फिर चुनाव से पहले कोई बड़ी मुहिम चलाई जा सकती है। बहरहाल सवाल कई हैं, जवाब अभी किसी का नहीं।